हम आपको राखी बांधना चाहते। आओ माय डियर सिस्टर। मंडी के ही है, मंडी के ही है। कहाँ रहती हो? इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। पहले रोना बंद करो, हंसो। पहले रोना बंद करो तब राखी बंधवाएंगे, नहीं तो कैंसल। हाँ, बांधो, हंसते हुए बांधो। 4 साल से आपको राखी बांधने की कोशिश कर रहे थे। 4 साल से? 2 बार तो आपके घर पे भी भिजवाई डाक से भेजी। हाँ, आज से हम तुम्हारे भाई हैं, बांधो। अरे रोने नहीं। कहाँ मेरी बहना, कहाँ घर है तेरा? कहाँ घर है? इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी कहाँ है मंत्री जी? रामगंज मंडी। हम अपनी बहन के घर चाय पीने जाएंगे। ये दीदी का सपना था। पक्का। और गिफ्ट में यही दे रहे। खुश? हाँ। दोनों हाथ उठा के तुम एक काम करो, अपना पता नाम लिखो। कब आएंगे ये नहीं बताएंगे, वरना तुम्हारे घर पे भीड़ लग जाएगी। आएंगे ये पक्का 3 दिन के अंदर ही आएंगे। चाय बना के रखना, यही तुमको गिफ्ट है। मेरी दोनों बहन खुश रहें, रोना नहीं, लेके हंसो। अब खुश? ले आना, ले आना। हाँ हाँ ठीक है, पक्का माँ। गुरुजी, आपने जो वादा किया था वो निभाया चाय की पत्ती। आज हम रामगंज मंडी में अपनी उस राखी बहन के घर आए जो हमने व्यासपीठ से वचन दिया था। ये बहन के कोई भाई नहीं है। लगभग 4 सालों से यूट्यूब और टीवी के माध्यम से ये बागेश्वर धाम की कथाओं को लगातार सुन रही है। इन्होंने बाया डाक पोस्ट से राखी भी भेजी जो बागेश्वर धाम कार्यालय स्वाभाविक रूप से पहुंची है। एक बार ये धाम भी गई, परंतु अत्यधिक भीड़ के कारण मिल नहीं पाई। रामगंज मंडी में हमारे अति प्रिय और जन जन के प्रिय श्री मदन दिलावर जी के द्वारा एक जो भव्य गो महामहोत्सव हो रहा, उसके मध्य में जब कथा का उत्सव हुआ, पहले ही दिन हमारी नजर पड़ी ये भीनी आंखों से भावपूर्वक हाथ में राखी लेकर के भीड़ में शोर मचाती हुई, हाथ हिलाती हुई दोनों बहनें खड़ी थी। हमारे मन में अचानक से प्रेरणा हमारी गुरु की लगी कि इन बेटियों को बुलाना चाहिए। इनके हाथ में एक कागज था, दूरी के कारण हम वो पढ़ नहीं पा रहे थे। जब ये नजदीक आई तो उस कागज में राखी, हमें राखी बांधना है भैया करके लिखा था। हमने उनको बुलाया और हमारे मुंह से अचानक गुरु प्रेरणा से निकला कि राखी बंधाई हम आपको क्या दे सकते हैं, आपके घर पे आके हम चाय पिएंगे। साधारण परिवार है, 2 बहनें हैं, पिताजी भी साधारण हैं, घर भी बहुत सामान्य है, पर दिल इनका बहुत बड़ा है। उस नाता को निभाने के लिए हम दिन में आना बहुत कठिन था भीड़ के कारण। उनके मन में ये भी था आएंगे कि नहीं आएंगे, कह दिया। इसलिए हमने कहा हम हमारे जीवन में भगवान की कृपा से जो इस वाणी से निकला वो भगवान ने अब तक पूर्ण करवाया है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस देश में जिन बहनों के भाई नहीं, हनुमान जी उन सबके भाई। पराजी को जो उपहार भी आपने भेंट किया उनके परिवार वालों को, ये परिवार अब हमारा ही है और भगवान की अनुकंपा तो उपहार तो ऐसा कि जो हमें मिला
कहीं से हमारी माता जी की ये साड़ी मिली तो हमने अपनी दूसरी मैया को साड़ी दे दी। रामगंज मंडी आकर के कैसा लगा, विशेषकर अद्भुत लगा। यहाँ की श्रद्धा अपूर्व है, यहाँ के भाव अपूर्व है, यहाँ की आस्था बहुत प्रबल है, गौ माता के प्रति यहाँ समर्पण है। हम बार बार यहाँ आने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। आगे हनुमान जी की इच्छा सभी श्रोताओं को और सभी साधकों को और सभी हनुमान भक्तों को, सभी राम भक्तों को हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कर रहे हैं। हम तो छोटे से दास हैं, हनुमान जी के छोटे से कृपा पात्र हैं। हमसे जो बन पड़ रहा है हम अपनी पूरी कोशिश हिंदू एकता के लिए कर रहे हैं। जो दवा से ठीक होंगे उन्हें अस्पताल है, जो कृपा से ठीक होंगे उन्हें मंदिर है, उन्हें भभूति है। हम सन्यासी बाबा के नाम की भभूति देते हैं, हम बालाजी के नाम की भभूति देते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी आपकी भभूति से हमारा लीवर ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया। फिर गुरुजी आप कैंसर का अस्पताल क्यों बना रहे? भैया कई बार दवा काम नहीं करती। पूछो क्यों नहीं करती, जोर से पूछो। पितर परेशान करें, भूत लगे हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, तब दवा काम, तब क्या काम करता है? कृपा। बोलो बोलो क्या? और हनुमान जी का नाम तो बड़ा पावरफुल है। किसी को भूत लगे हो तो हम एक नाम बता रहे, पूछो क्या? एहा भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुना। एहा भूत पिशाच निकट नहीं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब। यदि तुम महावीर का नाम लेको, देखो हमने बांदा में कहा, फिर कहते हैं कौन सा पेट खराब होना है। सुनो, रामायण में 3 वीर हैं। कितने वीर? आचार्यों सुनो, पूज्य भानुपुरा वाले जगत गुरु भगवान विराजमान है। महाराज रामचरितमानस में 3 वीर हैं। लक्ष्मण जी वीर, राम जी रघुवीर और हनुमान जी महावीर। आहा, इसलिए हनुमान जी का नाम कितना पावरफुल। बोले महावीर जब। यदि हनुमान जी का नाम लोगे तो क्या होगा? भूत नहीं आएंगे। भूत सबसे ज्यादा किसको डरते? अरे बोलो, हनुमान जी को। कई बार भूत कई प्रकार के होते हैं। एक भय का भूत होता है, डर लगता, ये भी भूत है। एक भय का भूत, एक आत्मा का भूत। कुछ लोगों को जिंदा भूत लगे रहते। हाँ, मरे भूत जो लगते वो तो हम ठीक कर देते हैं, पर कई पुरुषों को चुड़ैल चिपकी रहती। जिंदा जिंदा, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे? देखो माताएं कितनी खुश हो गई है। आहा, माताओं तुम्हारे पतियों को कोई जिंदा चुड़ैल चिपक जाए, हमें बताना। हमारे पास उनके लिए बहुत अच्छा पावरफुल मंत्र है। पूछो क्या? जोर से बोलो। महावीर जब। हनुमान जी का नाम बार बार लेना और कहना, हे हनुमान जी बजरंगबली, तुम भूतों से भगाते बचाते हो, हमारे खसम को, हस्बैंड को जिंदा चुड़ैल लगी बचाओ। हाँ, बचा देंगे, पक्का है, भरोसा भर पक्का हो, हनुमान जी कृपा कर ही देंगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान चालीसा में क्या आया? महावीर जब नाम सुनाओ। उसी के आगे की चौपाई, ना से रोग अरे सब पीरा। अब यहां पर वैज्ञानिक प्रश्न है साइंस का कि बिना मेडिसिन के बीमारी कैसे ठीक होगी? हाउ कैन पॉसिबल? वैज्ञानिक पढ़े लिखे बच्चे कहेंगे ना, जो पढ़ने वाले बच्चे IIT IIMs में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहेंगे हाउ कैन पॉसिबल विदाउट मेडिसिन इनका रोग ठीक हो जाए।
यस माय डियर ठटरी के बरे पॉसिबल है। पूछिए कैसे पॉसिबल है? पूछिए, जब मेडिसिन काम नहीं करती तब बजरंगबली का मेडिटेशन काम करता है। हाँ, और सुनो माय डियर इंग्लिश मैन, ध्यान से सुनो कान खोलकर। चौपाइयों पर हनुमान जी पर प्रश्न उठाने के पहले एक बात समझो। इस चौपाई में लिखा नासे रोग, क्यों? बीमारी ठीक कैसे होती? चिकित्सा से। कैसे ठीक होती है? बोलिए बोलिए। चिकित्सा से। और चिकित्सा एक प्रकार की है क्या? आयुर्वेदिक चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। एलोपैथी चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। जल चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। ध्वनि चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। वैसे ही एक चिकित्सा और है, मंत्र चिकित्सा। हनुमान जी के मंत्र से भी बीमारियां ठीक हो सकती। पर सुनो, दवा लेना भी जरूरी है। दवा और कृपा दोनों साथ मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। बोलो सीताराम। यदि दवा की आवश्यकता ना पड़ती तो हनुमान जी क्या बूटी लाते? हाथ रख देते, लो लक्ष्मण जी खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते। लेकिन हनुमान जी ने यही संदेशा दिया, दबा वालों को दबा दो और कृपा वालों को कृपा दो। हाँ, अब किसी को बीमारी हो, डॉक्टर को देखो, हमारे पास गुरुजी घुटना दर्द कर रहे, ठटरी के बजे जवानी में शिमला घूमा होगा, ऊंटी गया होगा, अब बुढ़ापा आ गया तो हनुमान जी याद आ गए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो एक बार सुख में करे तो दुख काहे को होए। सुना, फिर भी बीमारी है, डॉक्टरी सलाह लो, ठीक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हनुमान जी का नाम लो। ये मंत्र चिकित्सा है। बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। बात समझ आई? आप बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। एक दार्शनिक हुआ नागार्जुन। नागार्जुन नाम के जो दार्शनिक भये, उनके पास एक आदमी गया कि हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। सामने भैंस खड़ी थी। उनसे कहा कि तुम भैंस का 3 दिन बिना सोए ध्यान करो। बोले उससे भगवान मिलेंगे? अरे बोले करो तो। आहा, 3 दिन तक ध्यान करने के लिए कहा। नागार्जुन गुफा में बैठ गया, ध्यान करने लगा। भैंस का ध्यान करते करते जब 3 दिन हो गए, उठा तो गुरु ने आज्ञा दी कि आओ बाहर। जैसे ही निकलने लगा तो गुफा का दरवाजा छोटा था। दरवाजे पे आके बोला, गुरुजी हम निकल नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारे सींग फंस रहे। तो गुरुजी ने कहा कोई सींग बींग नहीं है। अरे बोले देखो सींग फंस रहे हैं। थे तो नहीं सींग, था तो इंसान, पर भैंस का चिंतन करते करते भैंस हो गया। जिसका चिंतन ज्यादा करोगे आप वही हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए रामगंज मंडी के पागलों, यदि आप प्रेतों का चिंतन करोगे तो प्रेतों जैसे हो जाओगे, भगवान का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। और बार बार हनुमान जी का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। चिंतन से चित्त की वृत्ति सुधरती है। क्या सुधरता? चित्त की वृत्ति। मेरे पागलों, सोचकर बोलना, वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। सोचकर बोलना, वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। और आप जैसा सोचोगे वही शब्द निकलेंगे। और यदि आप भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवान का नाम ही मुख से निकलेगा।